Hello students, welcome to the category classes and today we are going to discuss some new question. एक क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 110 पर दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में। चैप्टर है मोशन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड। एक स्टोन है जो कि ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, फेंका गया है विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी के साथ। तो जो जो दिया रहता है वो आप लिखते जाया करो। तो आपको पहले गिवन क्या देख रहा है, u दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड और इमेजिन कर लो यहां पर कि किया क्या गया है, पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका गया। अगली लाइन में बोला है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर क्या बोला गया है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, देखो u क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर समझ में आता है वैसे भी कि जब भी हम पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नीचे के डायरेक्शन में कौन उसे खींचता है वापस नीचे की तरफ, ग्रेविटेशन। तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, अगर u पॉजिटिव ले रहे हो तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। तो डायरेक्शन इसका क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो मेन चीज जो निकलनी थी इस लाइन से वो क्या थी कि यहां पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा नेगेटिव। आगे पूछा गया है व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड, कितनी ऊंचाई तक जाएगा पत्थर, और फिर पूछा गया है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, कितना समय लगेगा उस हाइट तक पहुंचने में। तो यहां पर भी एक क्लू है बच्चों, बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। जब भी पत्थर को आप ऊपर फेंकते हो तो एक पॉइंट पर जाकर वो रुकता है, ठीक है, और वहां से वो वापस नीचे की तरफ आने लगता है। तो वो जो पॉइंट जहां पर वो रुकेगा, इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है तो एक पॉइंट आएगा जहां पर वो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी से ही वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी इसका मतलब क्या है, वो वहां पर रुक जाएगा और उसके बाद वापस नीचे की तरफ गिरने लगेगा। तो मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है, एट मैक्सिमम हाइट, यही क्लू है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एट मैक्सिमम हाइट क्या होता है, v फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो ये एक और गिवन डेटा है जो हिडन है, इसे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के। अब आपको u दे रखा है, v दे रखा है और a दे रखा है, तो यहां पर आपको निकालना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा और उसमें कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम टाइम की बात कर लें, तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या होती है, v इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं। आपके पास v की वैल्यू है, u की वैल्यू है और a की वैल्यू भी है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, v माइनस u अपॉन a। v माइनस u कैसे आ जाता है, देखो u इधर जाएगा तो u का साइन चेंज होता है, ठीक है, RHS से LHS की तरफ किसी को भी लेके जाओगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो u क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और a अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब वैल्यूज रख देते हैं, ये क्या आ जाएगी, 0 माइनस u की वैल्यू क्या है, 5 अपॉन, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, माइनस का 10, साइन के साथ में रखना है, तो माइनस का 10, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 या फिर 0.5 सेकेंड्स। यानी कि इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो क्या लगेगा, 0.5 सेकेंड्स ओनली। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। हाइट मतलब क्या, कोई डिस्टेंस ही है, तो s जो फॉर्मूला है s का, s की जगह पर वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, h, दैट्स इट। तो s के अपने पास फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले, एक b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as या फिर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, कोई सा भी एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो चलो हम यूज कर लेते हैं यहां पर थर्ड इक्वेशन, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v की जगह पर क्या आ जाएगा, यहां पर s की जगह पर पहले h लिख दो, ठीक है, h।
v की जगह पर क्या है, v क्या है 0, u स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस 2 इंटू माइनस का 10 इंटू एच। अब h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 25 इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 25, इधर क्या आ जाएगा माइनस का 20 इंटू एच। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 25/20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आया आपकी वैल्यू आई, अगर इसे 5 से आप कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 5/4। तो हाइट कितनी आएगी 5/4, या फिर इसको और डिवाइड करके लिख दो तो क्या आ जाएगा 1.25 मीटर्स। ठीक है, तो ये जो हाइट अटेन करेगा वो क्या होगी 1.25 मीटर। ये सवाल बच्चों को बड़ा ही टिपिकल लगता है, लेकिन टिपिकल नहीं है, बस इसमें जो डेटा है वो थोड़ा सा हिडन है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हमेशा जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, इसलिए एक्सेलरेशन में हम उसमें नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। दूसरी चीज जो यहाँ पर है वो क्या कि एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हाइट पर 0। ठीक है, बाकी सारी चीजें उसी तरह से फॉर्मूले में रख के निकालना है और s की जगह पर h रख देना है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और सॉल्यूशंस के लिए देखते रहिए गेट थ्योरी क्लासेस। थैंक यू।